एक रोज अनस हाशमी दोपहर में प्रियंका के घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। तभी अचानक वह उसके पास आकर बोला, भाभी तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। अनस हाशमी की बात सुनकर पहले तो प्रियंका चौंकी, उसके बाद हंसकर बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। अनस ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाभी, ये मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच में बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। अनस की बात सुनकर प्रियंका के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो अनस? क्या मतलब है तुम्हारा? अनस कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, तुम यहाँ बैठो और यह बताओ कि भाईजान कब आएंगे। प्रियंका थोड़ा गुस्से में कहने लगी, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। अनस कहने लगा, तुम्हारे ऊपर दया आती है भाभी, भाईजान को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर ना आते। वह चाहते तो यहीं पर कोई दूसरी नौकरी कर लेते। यह कहकर अनस हाशमी ने जैसे प्रियंका की दुखती रख पर हाथ रख दिया हो। इसके बाद प्रियंका के करीब आकर वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन अनस हाशमी के जाने के बाद प्रियंका देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर अनस चाहता क्या है। उस रात प्रियंका को देर तक नींद भी नहीं आई। 3 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे कानपुर शहर के थाना नौवस्ता के एसएचओ जगदीश पांडे को फोन के जरिए सूचना मिली कि हंसपुरम बम्बा की पुलिया नंबर 3 के पास माया स्कूल के सामने वाले सूखे नाले में एक युवक की लाश पड़ी है। चूंकि खबर हत्या की थी, इसलिए उन्होंने इस सूचना से पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। इसके बाद वे सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। थाना नौबस्ता से घटना स्थल की दूरी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा पश्चिम में थी, इसलिए पुलिस को वहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस समय वहां लोगों की भीड़ थी। पुलिस को देखते ही भीड़ हट गई। पुलिसकर्मियों ने नाले में पड़े सबको बाहर निकाला। मृतक युवक की उम्र 35 साल के आसपास थी। उसकी हत्या किसी तेज धार हथियार से गला रेत कर की गई थी। सबसे बदबू आ रही थी, जिससे लग रहा था कि हत्या 1-2 दिन पहले की गई होगी। जमा तलाशी में उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अब तक तमाम लोग सबको देख चुके थे, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। जांच के दौरान ही एसएचओ जगदीश पांडे को याद आया कि शकुंतला पांडे नाम की महिला ने उनके थाने में एक दिन पहले अपने बेटे रविकांत की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कहीं यह लाश उसके बेटे की तो नहीं। यह ख्याल आते ही उन्होंने शकुंतला को घटना स्थल पर बुलाने के लिए एसआई आर.के. सिंह और एक सिपाही को भेज दिया। पुलिस जीप राजेनगर गल्ला मंडी स्थित शकुंतला के घर पर रुकी तो वह सकते में आ गई। उसने पूछा, साहब मेरे बेटे का कुछ पता चला? जवाब देने के बजाय एसआई आर.के. सिंह ने शकुंतला से कहा कि वह उनके साथ चले, वहां उन्हें सब पता चल जाएगा। शकुंतला अपने छोटे बेटे अनूप के साथ घटना स्थल पर पहुंची। वहां एसएचओ जगदीश पांडे ने उन्हें युवक का शव दिखाया तो वह फफक पड़ी और बोली, साहब यह लाश मेरे बेटे रविकांत की है। अनूप भी भाई का शव देखकर बिलखने लगा। प्रियंका को पति रविकांत की हत्या की जानकारी हुई तो वह भी घटना स्थल पर पहुंच गई और शव देखकर विलाप करने लगी। शकुंतला ने उसे नफरत भरी नजर से देखा और फिर बोली, आखिर तुमने रास्ते का कांटा निकाल ही दिया, अब रोने धोने का नाटक क्यों कर रही हो? प्रियंका ने शकुंतला के कटाक्ष का कोई जवाब नहीं दिया। वह छाती पीट पीट कर रोती रही। 1-2 बार उसने बेहोशी का भी नाटक किया। इसी चीख पुकार के बीच एडिशनल सीपी साउथ अंकिता शर्मा और एसीपी अभिषेक पांडे घटना स्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर प्रभारी निरीक्षक जगदीश पांडे ने घटना के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी हासिल की। मौके पर मृतक की मां शकुंतला पांडे मौजूद थी। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने उनसे पूछा, माँ जी तुम्हारे बेटे रवि की हत्या किसने और क्यों की? क्या तुम्हें किसी पर शक है? शकुंतला कहने लगी, हाँ जी, मुझे अपनी बहू प्रियंका पर ही शक है। अंकिता शर्मा ने पूछा, वह कैसे? शकुंतला कहने लगी, साहब प्रियंका बदचलन है। वह लड़ झगड़ कर परिवार से अलग किराए का कमरा लेकर बेटे के साथ रहने लगी। बेटा परदेश कमाने गया तो प्रियंका बहक गई। वह अपने आशिक के साथ मौज मस्ती में डूब गई। बेटे ने विरोध किया तो उसे मौत की नींद सुला दिया। प्रियंका ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए, वरना वह फरार हो जाएगी। इतना कहकर वह सुबकने लगी। पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दी। एडिशनल डीसीपी ने प्रियंका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि प्रियंका की एक मोबाइल नंबर पर लगातार बात होती थी।
उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि वह नंबर बलरामपुर जिले के लालपुर गांव निवासी अनस हाशमी का है। एडीसीपी ने थाने में प्रियंका से अनस हाशमी के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह उसके पति रविकांत का दोस्त है। वह नौबस्ता के कबीर नगर मछरिया में बरकती मस्जिद के पास किराए पर रहता है। उसका उसके घर में आना जाना है। प्रियंका के मोबाइल फोन में एक युवक की फोटो थी। वह फोटो जब प्रियंका के बच्चों को दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि यह फोटो संदीप मामा की है। संदीप के संबंध में पूछने पर प्रियंका ने बताया कि अनस हाशमी ही संदीप है। उसने बच्चों को अनस हाशमी का नाम ही संदीप बताया और कहा कि यह तुम्हारे मामा हैं। बच्चे उसे संदीप मामा कहते थे। अनस हाशमी को गिरफ्तार करने के लिए अंकिता शर्मा ने एसीपी अभिषेक पांडे की अगुवाई में एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम अनस हाशमी के कबीर नगर मछरिया स्थित किराए वाले कमरे पर पहुंची, लेकिन उसके कमरे पर ताला लटका मिला। पुलिस टीम जब वापस लौट रही थी तो फारूक अली गली के मोड़ पर पुलिस के मुखबिर ने जीप रुकवाई और बताया कि अनस हाशमी बरकती मस्जिद में छिपा बैठा है। कुछ देर बाद अनस अपने कमरे पर जाएगा। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस टीम सतर्क हो गई। रात 12 बजे के आसपास अनस हाशमी जैसे ही मस्जिद से निकला, पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और उसे थाने लाया गया। 4 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे एडीसीपी अंकिता शर्मा ने अनस हाशमी से रविकांत की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो कुछ देर वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन सख्ती करने पर टूट गया और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने मृतक रविकांत का मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त खून सना चाकू भी बरामद करा दिया। अनस हाशमी और प्रियंका से पुलिस ने विस्तार से पूछताछ की तो रविकांत की हत्या की जो कहानी सामने आई वह अवैध संबंधों की चाशनी में डूबी हुई निकली। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के थाना विधुना के अंतर्गत एक गांव है मटियारा। इसी गांव में हरविलास शुक्ला अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी सरला के अलावा 2 बेटियां राधिका और प्रियंका तथा एक बेटा शिव। हरविलास किसान थे। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाते और शहर कस्बे की मंडियों में बेचते। इससे होने वाली आमदनी से ही वह परिवार का भरण पोषण करते। बड़ी बेटी का विवाह वह औग फतेहपुर निवासी राधेश्याम तिवारी से कर चुके थे। राधिका से छोटी बेटी प्रियंका थी। प्रियंका भी जवान हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज करनी शुरू कर दी। काफी प्रयास करने के बाद रविकांत पसंद आ गया। रविकांत के पिता राम बहादुर पांडे नौबस्ता कानपुर के राजेनगर मोहल्ले में सहपरिवार रहते थे। परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा 2 बेटे रविकांत, अनूप और बेटी सीमा थी। सीमा की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा रविकांत एक इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उचित घर वर देखकर रामविलास ने प्रियंका का रिश्ता रविकांत से पक्का कर दिया। इसके बाद 8 फरवरी 2016 को उन्होंने प्रियंका का विवाह रविकांत से कर दिया। खूबसूरत पत्नी पाकर रविकांत खुद को बहुत खुदकिस्मत समझ रहा था, जबकि अपने से अधिक उम्र का पति पाकर प्रियंका खुश नहीं थी। प्रियंका को यह बात हमेशा सालती रहती थी कि उसका पति उम्र में उससे काफी बड़ा है। यही टीस कभी दर्द बन जाती तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। हालांकि लड़ाई झगड़ा रविकांत को पसंद नहीं था। शादी के 1 साल बाद प्रियंका ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से प्रियंका की सास शकुंतला भी खुश थी, लेकिन प्रियंका बेटे की परवरिश को लेकर चिंतित रहने लगी। दरअसल रविकांत जो भी कमाता था वह मां के हाथ पर रख दिया करता। प्रियंका को यह बात अकरती थी। वह चाहती थी कि पति पैसा केवल उसे ही दे ताकि वह बेटे की देखभाल ठीक से कर सके। प्रियंका को संयुक्त परिवार में रहना भी पसंद नहीं था, इसलिए वह परिवार में कलह करने लगी। किसी न किसी बात को लेकर उसका हर रोज सास से झगड़ा होने लगा। वह पति पर अलग रहने का दबाव बनाने लगी। रोज रोज की कलह से परेशान होकर रविकांत ने मां का घर छोड़ दिया और पत्नी प्रियंका के साथ नौबस्ता गल्ला मंडी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। इसी बीच प्रियंका ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। प्रियंका को आर्थिक परेशानी खलती थी। पति की कमाई इतनी नहीं थी कि वह बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। रविकांत जिस इन्वर्टर कंपनी में काम करता था उसी में 20 साल का अनस हाशमी भी काम करता था। साथ में काम करते हुए दोनों में दोस्ती हो गई। अनस हाशमी मूल रूप से उत्तर भारत के बलरामपुर जिले के गांव लालपुर का रहने वाला था। रविकांत व अनस हाशमी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए दोनों की महफिल जमती रहती थी। एक रोज रविकांत ड्यूटी नहीं गया तो अनस हाशमी देर शाम उसका हालचाल लेने उसके घर आ गया। यहाँ पहली बार प्रियंका की मुलाकात अनस हाशमी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और उनके बीच बातचीत भी हुई।
इसके बाद जब तो अनस हाशमी का रविकांत के घर आना जाना होने लगा, लेकिन इस बीच प्रियंका व अनस हाशमी मर्यादा में रहे। हालांकि दोनों के दिलों में हलचल शुरू हो चुकी थी। रविकांत का एक रिश्तेदार अनुज तिवारी था। वह गुजरात के राजकोट में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। उसे अच्छा वेतन मिलता था। जनवरी 2021 में रविकांत की पारिवारिक शादी समारोह में अनुज तिवारी से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान रविकांत ने आर्थिक समस्या बताई तो अनुज ने उसे राजकोट में नौकरी दिलाने का वादा किया। अनुज के साथ रविकांत राजकोट चला गया। वहां अनुज ने एक खिलौना बनाने वाली कंपनी में रविकांत को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दी। इस तरह रविकांत राजकोट में नौकरी करने लगा और प्रियंका दोनों बच्चों के साथ नौबस्ता गल्ला मंडी में रहने लगी। रविकांत को जब छुट्टी मिलती तभी वह कानपुर आता और हफ्ते भर तक रुककर वापस चला जाता। अनस हाशमी को जब पता चला कि उसका दोस्त रविकांत दूर दराज शहर में नौकरी करने लगा है तो उसकी नीयत में खोट आ गई। अनस हाशमी उसकी पत्नी प्रियंका से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसके घर आने जाने लगा। वह जब भी रविकांत के घर जाता तो बच्चों को खाने पीने की चीजें लाता। खाने पीने की चीजें पाकर बच्चे खुश हो जाया करते। बच्चों ने प्रियंका से अनस हाशमी के बारे में पूछा तो उसने बच्चों से कहा, यह तुम्हारे संदीप मामा है। प्रियंका भी उसे संदीप कहकर ही बुलाती थी। अनस हाशमी विवाहित था, लेकिन उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। स्त्री सुख से वंचित होने से वह प्रियंका पर डोरे डालने लगा। पति के राजकोट जाने के बाद उसके जिस्म की भूख फिर सिर उठाने लगी। वह उदास हो गई। तब उसके दिलो दिमाग में अनस हाशमी घूमने लगा। वह उससे मिलने को उतावली हो उठी। एक दिन अनस हाशमी प्रियंका से मिलने उसके घर आया। प्रियंका ने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उससे बातें करने लगी। कुछ देर में प्रियंका 2 प्याली चाय लेकर आई तो अनस हाशमी ने पूछा, भाईजान आए थे क्या? प्रियंका बेमन से बोली, हाँ आए तो थे, लेकिन 1 सप्ताह रहकर चले गए। अनस हाशमी को लगा कि वह रविकांत भाईजान से खुश नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, भाभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। प्रियंका बोली, नहीं तुम बताओ क्या बात है। अनस हाशमी बोला, भाभी सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अनस हाशमी ने एक ही झटके में अपनी बात कह दी। प्रियंका बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? फिर मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, रिश्ते में तुम्हारी भाभी हूँ। अनस हाशमी कहता है, हाँ लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर तुम ही छाई रहती हो। कहते हुए अनस हाशमी ने प्रियंका के गले में बाहें डाल दी। प्रियंका ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे अनस की हिम्मत और बढ़ गई। इसके बाद प्रियंका भी खुद को नहीं रोक सकी तो मर्यादा तार तार होते वक्त नहीं लगा। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में कोई पछतावा नहीं था। उस दिन के बाद प्रियंका की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। अनस हाशमी प्रियंका के घर बेखौफ और बिना रोक टोक आता और दोनों रंग रैलियां मनाते। अनस हाशमी जो भी कमाता वह सब प्रियंका और उसके बच्चों पर खर्च करने लगा। प्रियंका भी बेखौफ होकर अनस हाशमी के साथ घूमने फिरने लगी। अनस हाशमी का पति की गैर मौजूदगी में प्रियंका के घर आना जाना पड़ोसियों को खलने लगा। एक पड़ोसी ने इसकी शिकायत प्रियंका की सास शकुंतला से कर दी। शकुंतला बहू को ऊंच नीच सिखाने उसके घर आई तो प्रियंका सास पर ही हावी हो गई और बोली, अम्मा तुम हमारी फिक्र मत करो, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी। तुम अपना घर संभालो, हमें नसीहत मत दो। कुछ दिनों बाद रविकांत जब घर आया तो पड़ोसियों ने उसके कान भरे। मां ने भी प्रियंका की शिकायत की। इससे रविकांत को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रविकांत ने प्रियंका से पूछा, अनस हाशमी का क्या चक्कर है? वह रोज रोज घर क्यों आता है? पति की बात सुनकर प्रियंका की धड़कनें बढ़ गईं। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दोस्त है, कभी कभी घर आ जाता है तो इसमें गलत क्या है? रविकांत 4-5 दिन रुककर वापस अपने काम पर चला गया, लेकिन इस बार उसका मन काम में नहीं लगा। उसे लगता था कि जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक रविकांत छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी प्रियंका दोस्त अनस हाशमी की बाहों में थी। गुस्से में रविकांत ने प्रियंका की खूब पिटाई की, जबकि अनस हाशमी भाग गया। पिटने के बाद भी प्रियंका के चेहरे पर डर नहीं था। वह गुर्राकर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है।
मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा। रविकांत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह गुस्से को पी गया। उसने प्रियंका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद रविकांत राजकोट चला गया। उसके जाने के बाद प्रियंका और अनस हाशमी फिर रातें रंगीन करने लगे। हाँ, इतना जरूर था कि अब दोनों सावधानी बरतने लगे। अनस हाशमी अब रात के अंधेरे में ही प्रियंका के घर आता। इधर रविकांत का मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसने सोच लिया कि वह नौकरी छोड़ देगा और बीवी बच्चों के साथ ही रहेगा। 20 अगस्त 2023 को रविकांत ने प्रियंका से मोबाइल फोन पर बात की और बताया कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी है और जल्द ही घर वापस आ रहा है। वह अब बच्चों के साथ ही रहेगा। पति की नौकरी छोड़ने की बात सुनकर प्रियंका परेशान हो उठी, क्योंकि पति के रहने से उसे अनस हाशमी से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने सारी बात अनस हाशमी को बताई। तब दोनों ने मिलकर रविकांत को ही ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 25 अगस्त 2023 को रविकांत राजकोट से कानपुर आ गया। रविकांत के आने की जानकारी अनस हाशमी को हुई तो वह उससे मिलने घर आ गया। रविकांत ने नाराजगी जताई और मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बार बार माफी मांगने पर रविकांत पिघल गया और उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और शराब पार्टी भी होने लगी। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन था। रविकांत दोपहर बाद अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपनी मां के घर राजे नगर नौबस्ता पहुंचा। वहां उसने अपनी बहन सीमा से राखी बंधवाई और सभी ने मिलकर खाना खाया। शाम को रविकांत घर लौट आया। प्रियंका और अनस हाशमी को अब रविकांत कांटे की तरह चुभने लगा। वह उनके मिलन में बाधक बन रहा था, इसलिए दोनों ने जल्द ही इस कांटे को निकालने की योजना बना ली। योजना के तहत अनस हाशमी 1 सितंबर की रात 8 बजे रविकांत के घर पहुंचा और उसे शराब पिलाने के बहाने ले आया। दोनों गल्ला मंडी पहुंचे। वहां अनस हाशमी ने शराब की बोतल, नमकीन, गिलास खरीदे। फिर दोनों पैदल ही हंसपुरम बम्बा की ओर चल दिए। योजना के तहत अनस हाशमी रविकांत को हंसपुरम बम्बा की तीसरी पुलिया पर लाया। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिया के किनारे बैठकर दोनों ने शराब पी। शराब पीने के दौरान प्रियंका से अवैध संबंधों को लेकर दोनों में बहस होने लगी। रविकांत गाली गलौज करने लगा तो अनस हाशमी ने उसका गला पकड़ लिया। रविकांत गिर गया। तब उसने उसे घसीटकर सूखे नाले में फेंक दिया, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि रविकांत मर चुका है, इसलिए उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद रविकांत का मोबाइल फोन बंद कर झाड़ियों में फेंक दिया और खून सना चाकू भी झाड़ियों में छिपा दिया। रविकांत को मौत की नींद सुलाने के बाद अनस हाशमी प्रियंका के पास पहुंचा और बताया कि उसने रविकांत को ठिकाने लगा दिया है। इसके बाद दोनों ने संबंध बनाए। फंसने के डर से प्रियंका ने सास शकुंतला को फोन पर सूचना दी कि रविकांत घर का सामान लाने बाजार गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। शकुंतला तब चिंतित हो उठी। उन्होंने बेटे को खोजने का प्रयास किया। पता न चलने पर उन्होंने थाना नौबस्ता में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। तीसरे रोज उन्हें बेटे की हत्या की सूचना मिली। 5 सितंबर 2023 को पुलिस ने आरोपी अनस हाशमी और प्रियंका को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रियंका के दोनों मासूम बच्चे दादी शकुंतला के पास में रह रहे हैं। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, कोई गलत काम ना करें और ना ही गलत रास्ते पर चले। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।